अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। स्टॉप लॉस होगा आपका अपोलो हॉस्पिटल में 7,250 का। आपके लिए टारगेट 7,360, 7,450 और 7,600 के ये फ्यूचर्स के लेवल है। अपोलो हॉस्पिटल में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड ने मंजूरी दी है और इसमें होगा ये कि फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ कारोबार को कंपनी अलग करके डीमर्ज करेगी और इनका जो फार्मेसी कारोबार है वही लॉस मेकिंग है और उसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं आ पा रही थी। तो ये एक डीमर्जर इनके लिए अच्छा है, जहाँ पर जो प्रॉफिटेबल कंपनी उसके वैल्यूशंस और मल्टीपल बेहतर होते हुए दिखेंगे और ये बाज़ार को पसंद आएगा। तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है जो कंपनी ने लिया है। इसका फ़ायदा कंपनी को, शेयर होल्डर्स को ज़रूर मिलना चाहिए। 2 सीमेंट स्टॉक हैं एक ही ग्रुप के और वो है अदानी ग्रुप के, एसीसी और अंबुजा। दोनों में खरीदारी करने की राय है। एसीसी 1900 रुपये के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 1950, 70 और 1995 तक के टारगेट के लिए। वही अंबुजा खरीदिए आप 570 के स्टॉप लॉस के साथ, 586, 591 और 600 तक के टारगेट के लिए। कल एक एनालिस्ट कॉल था दोनों कंपनी की तरफ से और इस एनालिस्ट कॉल में दोनों ने कंपनी ने 2028 तक का गाइडेंस दिया है कि अगले 2 साल में 3 साल में कंपनी क्या कर सकती है। और उसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बोली कि एक तो मार्केट शेयर जो है 14 से 18% तक ले जाने की उनकी प्लानिंग है 2028 तक। ईबिटा पर टन 1500 रुपये तक ले जाने का प्लान है। इनका जो प्रीमियम प्रोडक्शन सेगमेंट है उसमें करीबन 4% की बढ़त की वो एस्टिमेट लेके चल रहे हैं। टोरेंट फार्मा यहाँ पर 3390 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है, 3450, 3485 और 3525 तक के टारगेट के लिए। कल देर शाम 4 बजे कंपनी ने कॉल किया है एक्विजिशन के बाद और कॉल के बाद उन्होंने 2-3 चीज़ें अच्छे से समझी कि कंपनी की आगे स्ट्रेटेजी क्या है, कैपिटल एलोकेशन किस तरह से करेंगे और उनका ये कहना है कि 2027 से ही, अगले फाइनेंशियल ईयर से ही कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी इस एक्विजिशन के बावजूद। 2028 से ईपीएस उनकी बढ़ने लगेगी, ईपीएस एक्रेटिव होगी, कॉस्ट सिनर्जीज और बढ़ेंगी। इनफैक्ट वो तो ये कह रहे हैं कि जेबी केमिकल के मार्जिन यहाँ से भी वो और इम्प्रूव कर पाएंगे। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉल कंपनी का था